और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। 24 जून को नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। उनके नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह उनके नामांकन में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है ये। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सभी नेता, शीर्ष नेता द्रौपदी मुर्मू के 24 जून के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। कल ही उन्हें एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और 24 जून की तारीख अब नियत हो गई है जिस दिन वो नामांकन दाखिल करेंगी देश के सबसे बड़े पद के लिए। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सभी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा और बवाल के मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने के आरोप में मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर लिया। मशहूर बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा के बारे में पूछताछ में जानकारी सामने आई थी। पूछताछ में यह भी निकल कर आया है कि हयात जफर हाशमी मुख्तार बाबा से फंड जुटाता था। वहीं मुख्तार बाबा पहले से ही शत्रु संपत्ति के मामले में जिला प्रशासन और केंद्र के अभिरक्षक कार्यालय के निशाने पर है। और यही नहीं, एसआईटी के रडार पर कई और संदिग्ध लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है। बड़ी खबर। बवाल के मामले में पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है। पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी और इसी मामले में मशहूर बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने कई राज उगले थे, कई खुलासे किए थे, उसके बाद से रडार पर ये चल रहे थे और कई रसूखदार ऐसे थे जो इनको संरक्षण दे रहे थे। ये बात सामने निकल के आई थी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में, कि मुख्तार बाबा की भूमिका संदिग्ध है और इसे लेकर के मुख्तार बाबा फरार भी चल रहा था। लेकिन पुलिस ने अपना शिकंजा कसा, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया और मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक नामी बिल्डर को भी पुलिस इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि उसकी भी भूमिका काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध पाई गई थी। तो मुख्तार बाबा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि तमाम खुलासे और भी होंगे। इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले लोगों के क्या, किस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था, इस साजिश को रचा था, ये सभी खुलासे आने वाले दिनों में जरूर होंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इधर कानपुर के पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मुख्तार बाबा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हमारी टीम ने मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रतर कार्यवाही है वो की जाएगी और न्यायालय जैसा हमें परामर्श देगी वैसा हम आगे करेंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मेधावी छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों से मुलाकात कर उनके पढ़ाई के तौर तरीकों के बारे में जाना और वहीं छात्रों को टिप्स भी दिए। छात्रों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद है। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों से मुख्यमंत्री ने खुलकर बातचीत की। सफलतम व्यक्ति वह होता है जो छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके और कहीं पे कोई गलती हो रही तो उसका परिमार्जन समय पे कर देता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। इस दौरान छात्रों की समस्याओं को लेकर उन तमाम विषयों पर बातचीत हुई जो छात्र जीवन में बेहद जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि जब सोने का समय हो तब व्यक्ति जो है खेलने के लिए जा रहा हो। जी, खेलने का अपना समय होता है, पढ़ाई करने का अपना समय होता है, विद्यालय का अपना समय होता है, खाने का अपना समय होता है, सोने का अपना समय होता है, हर एक का अपना समय, टाइम टेबल इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में बंधा होता है। जी जी। और वही टाइम टेबल ही उसके अनुशासन का प्रतीक होता है। जी। ऐसे ही खेलकूद के साथ साथ लाइब्रेरी भी उतनी महत्वपूर्ण है। जी। और लाइब्रेरी में जा कर के देखिए होता क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्थान अपने यहाँ बच्चों को नोट्स बना के दे देते हैं। जी। उसके विस्तार में जाने का प्रयास नहीं करते। सर, इस पर हमने काम किया है, जो आपने बात कही है, हम लोगों ने ये किया है इस पर कि 3 प्रकार के हमारे प्रश्न होते हैं। एक दीर्घ उत्तरीय,
एक मध्यम और एक जो है बहुविकल्पी। मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के साथ उनकी पढ़ाई के तौर तरीकों और पढ़ाई में आ रही दिक्कतों पर बातचीत की। तो क्या आप लोगों ने किया था स्पेशल, ऐसा क्या किया था? सर हम मेरे यहाँ स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जैसे फर्स्ट ईयर में उनका रिजल्ट आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन बच्चे हमारे मेरिट में आ सकते हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। 1 घंटा जो रेगुलर क्लासेज होते हैं उससे 1 घंटा उनका अलग चलाते हैं। इसी तरीके से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं कि बहुत वीक होते हैं, उनका भी हम अलग से क्लासेज चलाते हैं। इसका कोई आपके पास कोई संस्था ने इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म तैयार किया है कि आप हर एक बच्चे का मूल्यांकन कर सकें और फिर उसके अनुरूप कहाँ पे उसको मेहनत की आवश्यकता है, इसके बारे में उनको अवगत करा सर? बिल्कुल सर, हम लोग यही करते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में हमने एग्ज़ाम लिया, उनका हाफ ईयरली हुआ, उसके बाद एनुअल हुआ, उसके बाद देखते हैं कि बच्चा चैप्टर उसमें पेपर वाइज कि बच्चा किस उसमें टॉपिक में कमज़ोर हो रहा है, कहाँ पे उसके मार्क्स जो है लैग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टीचर्स को गाइड करते हैं। टीचर्स फिर उन बच्चों को उस पर फोकस करते हैं कि जिससे उनका वो वीक पॉइंट है वो कवर कर सकें। छात्रों के साथ सीएम योगी ने छात्रों के अभिभावकों के मन की बात भी जानी। इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी ने मुरादाबाद में जिले के टॉप 10 मेधावी छात्र छात्राओं से बातचीत की थी। इसके बाद सीएम योगी की आज लखनऊ जिले के टॉपर से मुलाकात हुई। याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन परिश्रम सकारात्मक होना चाहिए और सार्थक दिशा में होना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। जीवन में कभी चैलेंज से घबराना, चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। इसको बहुत तनाव मुक्त होकर के उसको फेस करने की आदत डालनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद छात्रों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सीएम से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। तमाम सारे जो छात्र हैं वो आज निकले। आज स्वाति क्या कहा मुख्यमंत्री ने, क्या कहा जब आपने बात की? हमारे साथ वो जी, क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हम लोग को प्रोत्साहित किया है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और हमें मतलब कई जानकारियाँ दी हैं, कई योजनाओं के बारे में भी जानकारियाँ दी हैं और ये सब हम लोगों से पूछा गया। तो आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछे? जी, हम लोगों से हमारा परिचय पूछा गया। तो आप लोगों से कुछ आप लोगों को पुरस्कार भी दिया है? जी, हमें आगे की पढ़ाई के लिए हमें बैग्स और बुक्स दी गई है। देखिए, तमाम सारे जो छात्र हैं, आज 10 बच्चों को बुलाया गया था। आप शिक्षक हैं? आप शिक्षक हैं? प्रधानाचार्य हैं। तो आज क्या कुछ किस तरीके का संवाद रहा? आज बातचीत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया था। सभी भैया बहनों से बातचीत की और क्या कहा, कैसे प्रोत्साहित संदेश दिया, लाइब्रेरी जाना चाहिए, प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए, इस टाइप का संदेश दिया और सूचना दी आगे सम्मान के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक और छात्राएं हैं, उनसे भी जानेंगे। आज तकरीबन 6 छात्राएं थी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुई। क्या आपसे क्या पूछा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री ने मेरा परिचय पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं। तो हमने बताया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईएएस बनना है। तो उन्होंने कहा आप अपने लक्ष्य पे लगे रहिए, आपको मतलब हासिल होगा मुकाम। ये पुरस्कार भी दिया है। लैपटॉप आप लोग? लैपटॉप नहीं है, इसमें रिपोर्ट कार्ड है और बुक, डायरी, ये सारी चीज़ें मिली। तो आप प्रोत्साहित हुए, कुछ मोटिवेशन मिला मुख्यमंत्री से मिलकर? हाँ, मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनसे मिलना एक सपना है जो पूरा हो गया। उन्होंने मतलब अपनी योजनाओं के बारे में बताया, सरकारी योजनाएं जो होती हैं उन लोगों के बारे में। आगे के लिए भी प्रोत्साहित किया, कहा कि मदद होगी। जी सर। देखिए, बिल्कुल यहाँ जो छात्राएं हैं जो आज मिल के निकली, साफ तौर पर वो कह रही हैं कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहित हुई हैं, मोटिवेट हुई हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज संवाद किया है और उन्हें पुरस्कार भी दिए गए हैं। साथ ही साथ इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो अब जल्द ही दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भारत गौरव स्पेशल ट्रेन पहुंचते ही तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पर्यटन मंत्री, सांसद और महापौर ने तीर्थयात्रियों का फूलों से स्वागत किया। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन के यात्री भी ट्रेन की सुविधाओं से बहुत खुश नजर आए और जमकर उन्होंने प्रशंसा की।
अब ये ट्रेन रात को 9:30 बजे अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना होगी और फिर गोरखपुर से ये नेपाल जनकपुर तक जाएगी। फिर जनकपुर से बनारस के लिए ट्रेन रवाना होगी और इस ट्रेन में कुल 480 तीर्थयात्री 18 दिनों तक तीर्थ यात्रा करेंगे। हमारा अनुभव बहुत बढ़िया रहा और हमें इस ट्रेन से आने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। एक बड़ा अच्छा माहौल रहा और इनके जो आवभगत बहुत स्तरीय रही, बहुत अच्छी रही। भारत गौरव यात्रा के नाम से ट्रेन चलाई जाएगी और प्रभु श्री राम से जितने महत्वपूर्ण स्थल सब पर वह ट्रेन ले जाएगी पर्यटकों को और वहाँ पर स्थल का दर्शन कराएगी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के अध्यात्म को अपनी आंखों से देख सके। आज वही ट्रेन अयोध्या आई। इधर अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का काम शुरू हो गया है। गर्भगृह में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के मंगवाए गए पत्थर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ मंदिर की मजबूती के लिए तांबे की पत्ती का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह का काम शुरू हो गया है। गर्भगृह में पत्थर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गर्भगृह के पत्थर लगाए गए हैं, इनकी कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। इन पत्थरों को गर्भगृह में लगाया जा रहा है और इस पत्थर की खास बात यह होगी कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए जो तांबे के पत्ती हैं, देखिए किस तरह से तांबे के पत्तियों से जो है पत्थर को जोड़ा गया है और इस मंदिर को वर्षों वर्षों तक कोई नुकसान न पहुंचे, इस तरह से मंदिर को बनाया जा रहा है। रामलला मंदिर को बेहद ही मजबूती के साथ बनाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक पद्धति को ध्यान में रखा गया है। मंदिर की बुनियाद को सरयू की जलधारा से सुरक्षित रखने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। गर्भगृह के पूजन के बाद से ही मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो 5 अगस्त 2020 को गर्भगृह की पूजा की थी, ये वही गर्भगृह है जहां भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे, जिसकी प्रतिदिन दिया बाती जलती है और एक पताका भी फहराया जा रहा है। जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ये पताका तब से लगा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 जून को गर्भगृह की पहली शिला रखी थी। तब से ही गर्भगृह का काम तेजी से चल रहा है। दिन रात मजदूर मंदिर का निर्माण काम करने में जुटे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में हमने गर्भगृह पर बंसी पहाड़पुर के तरासे गए पत्थर को रख करके कार्य प्रारंभ किया था। उसका दृश्य भी आप सब ने वहाँ उपस्थित होकर के देखा है। उस दिन कुल जो पत्थर रखे गए थे, आज वो बढ़ करके 45 पत्थर गर्भगृह के रखे जा चुके हैं, तरासे गए पत्थर। प्रतिदिन उसको रखने का काम आगे बढ़ रहा है। मंदिर के गर्भगृह के लिए गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। ये पत्थर राजस्थान से मंगवाए गए हैं। इन पत्थरों की खास बात ये है कि 100 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ेंगे बुलंदशहर की एक तस्वीर के साथ। वहां पर अपराधियों में कानून का खौफ इतना है कि वो खुद सरेंडर करने थाने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें सिकंदराबाद थाने की हैं। वहां पर गले में तख्ती डालकर 307 के 2 मुलजिम पहुंचे। इनका नाम है अतीक और शाहरुख। इन पर कई मामले दर्ज थे और तख्ती पर इन्होंने लिखा कि हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि इन दोनों आरोपियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था और इसके बाद दबिश देने गई पुलिस की टीम पर भी इन आरोपियों ने हमला कर दिया। थाने में दोनों ही आरोपियों ने फिलहाल सरेंडर किया है। ये देखिए आप, तख्ती डालकर ये दोनों आरोपी थाने पहुंचे। 307 के मुलजिम और भी कई आरोप हैं। कैसे सरेंडर किया इन्होंने, ये बहुत खास है। इधर कौशाम्बी में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है।
एसआईटी के हत्थे एक महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करते पकड़ी गई। महिला ने साल 2016 में अमेठी में बतौर शिक्षिका नियुक्ति पाई थी और 2 साल बाद उसने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराकर अपने गृह जिले में अपनी तैनाती कराई। महिला ने कौशाम्बी के 2 अलग अलग प्राथमिक स्कूलों में साल 2020 तक बतौर सहायक अध्यापक नौकरी भी की। एसआईटी ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। इस बात की जानकारी जब महिला शिक्षिका को हुई तो फरार हो गई और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। ये मामला फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है। जो संबंधित शिक्षिका के संबंध में ये लेटर आया है वो जनपद अमेठी में इनकी पहली नियुक्ति थी। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र से हमारे जनपद में आई थी और ये 2018 में हमारे जनपद में कार्यरत रही हैं और फिर जब एसआईटी के माध्यम से जांच प्रक्रिया चल रही थी और जब एसआईटी का लेटर आया है तो हमने इन शिक्षिका को 2 नोटिस दे रखा है और अभी नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण करते हुए इनकी सेवा समाप्त कर दूसरी कार्रवाई की जाएगी। इधर गाजीपुर में रेलवे स्टेशन सहित आसपास के कई स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दिए जाने की खबर पर रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और पूरे जिले में टीम चौकस नजर आई। बम स्क्वाड दस्ता और डॉग स्क्वाड दस्ते के साथ साथ रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की जांच की गई। इस दौरान एडीएम और एसडीएम के साथ साथ कई अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और यहां पर आपको यह भी बताएं कि आज ही लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ने रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसको लेकर ये सतर्कता दिखाई गई। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले एक धमकी भरा पत्र आया था कि हम रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे और उसमें लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से धमकी दी गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने पूरी व्यवस्था की है। स्नाइपर डॉग भी बुलाया गया है और सादे में भी हमने लगा रखा है, तो उसी के लिए कि कोई ऐसी कोई घटना न होने पाए। अगली खबर बरेली से है। वहां पर शराबी पति से परेशान पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फरार हो गई, लेकिन उसका भाई गिरफ्तार हो गया। अब फरार पत्नी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरेली से खबर, भाई के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। शराब पीने की उसकी आदत से परेशान। थाना बारादरी पर वादी राशि के द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनके बड़े भाई की हत्या उनकी पत्नी और उसके भाई ने मिलकर कर दी है। इस संबंध में थाना बारादरी पर 302 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 नामजद अभियुक्त थे। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई थी, जिसमें से एक नामजद अभियुक्त भूरा और रिजवान है, जिसके पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।